हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फेस टू फेस विद अहिंसा। ठीक है, यानी कि बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माई ऑब्जेक्ट्स वॉज टू इंक्वायर इन टू द कंडीशन ऑफ द चंपारण एग्रीकल्चर एंड अंडरस्टैंड दियर ग्रीवनेस अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। यानी कि बच्चों यहाँ पर एक गांधी जी कहते हैं, एक पर्सन कहता है, ठीक है, कि मेरा जो उद्देश्य है चंपारण आने का वो ये है कि किसानों ने मुझे बुलाया है, ठीक है, किसानों द्वारा मुझे बुलाया गया है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसके द्वारा? इंडिगो के मालिकों द्वारा। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए इट वॉज नेसेसरी, ज़रूरी था, दैट आई मेट थाउजेंड ऑफ रेड, यानी कि मैं किसानों से मिलूं, बट आई डीम्ड इट्स एसेंशियल, बट यह भी ज़रूरी था, बिफोर स्टार्टिंग ऑन माई इंक्वायरी, अपनी जांच शुरू करने से पहले, टू नो द प्लांटर्स, मैं मालिकों से भी बात करूं, साइड ऑफ द केस एंड सी द कमिश्नर ऑफ द डिवीज़न, मैं उस जगह के कमिश्नर से भी मिला, अध्यक्ष कमिश्नर से मिला, द सेक्रेटरी ऑफ द प्लांटर, ठीक है, मैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों से मिला, एसोसिएशन टोल्ड मी प्लेंटी दैट आई वॉज एन आउटसाइडर, ठीक है, वहाँ के एक मालिक ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, एंड दैट आई हैड नो बिजनेस टू कम बिटवीन द प्लांटर्स एंड देयर टेनेंट्स, मालिकों और किराएदारों के बीच मेरे आने का कोई अधिकार नहीं है, बट इफ आई हैड एनी रिप्रेजेंटेशन टू मेक आई माइट सबमिट इट इन रिटन, अगर मुझे कोई परेशानी है तो मुझे उसे लिखित में देना होगा। आई पोलाइटली टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बहुत ही विनम्रता से बताया, दैट आई डिड नॉट रिगार्ड माई सेल्फ एज एन आउटसाइडर, कि मैं खुद को एक बाहरी व्यक्ति नहीं मानता हूँ, एंड दैट आई हैड एवरी राइट टू इंक्वायरी इन टू द कंडीशन ऑफ द टेनेंट्स, और किराएदारों के पक्ष में मुझे जांच करने का पूरा अधिकार है, इफ दे डिजायर मी टू डू सो, अगर वो मुझे ऐसा करने देते हैं। I accountancy my co-workers with all these, और मैंने अपने सहकर्मियों को इन सभी के बारे में बताया, and told them, और उन्हें यह भी बताया, that there was a likelihood of the government stopping me, ऐसा हो सकता है कि सरकार मुझे यह करने से रोके, from the proceeding further, आगे बढ़ने से, and that I might have to go to the jail earlier, और हो सकता है इससे पहले कि मैं जेल भी जा सकता हूँ, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। I had expected, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे आशा थी, एंड दैट इफ आई वॉज टू बी अरेस्टेड, अगर मैं गिरफ्तार किया जाता हूँ, इट वुड बी बेस्ट दैट द अरेस्ट शुड बी टेकन प्लेस इन मोतीहरी, या तो मुझे मोतीहरी में गिरफ्तार किया जाए, इफ पॉसिबल इन बैथी, ठीक है, बैथिया में। इट वॉज एडवाइजेबल देयरफॉर दैट आई शुड गो टू दोज प्लेसेस एज अर्ली एज पॉसिबल, तो इसीलिए अच्छा होगा कि जितना जल्दी हो सके मैं इन स्थानों पर पहुंच जाऊं। सो आई स्टार्टेड विद माई कोवर्कर, मैं अपने सहकर्मियों के साथ मोतीहरी के लिए उसी दिन निकल पड़ा। बाबू गोरख प्रसाद हार्बोनर अस इन हिज होम, उन्होंने गोरख प्रसाद जी ने हमें अपने घर में जगह दी, शरण दी, हार्डली कंटेन अस ऑल, जिसमें हम मुश्किल से समा पा रहे थे, ठीक है, द वेरी सेम डे, ठीक है, उसी दिन क्या हुआ बच्चों? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एम, कोई भी उद्देश्य। इंडिगो अ ब्लू डाई ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, रॉइड्स पीसेंट, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मल, कोई भी ऑफिशियल या फॉर्मल, ठीक है, कानूनी। हार्बोनर्स हेयर प्रोटेक्टेड एंड गिव शेल्टर, जो हमें शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं। कार्निवल सराय इन, ओके। उसी दिन क्या हुआ बच्चों? वी हियर दैट अबाउट 5 मील्स फ्रॉम मोतीहरी से 5 मील्स दूरी पर आ टेनेंट हैड बीन इल ट्रीटेड, यानी कि एक किराएदार के साथ, एक किसान के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा था। इट वॉज डिसाइडेड दैट, तो यह निश्चय किया गया, इन कंपनी विद बाबू धरणधीर प्रसाद, तो बाबू धरणधीर प्रसाद जी के साथ, आई शुड गो एंड सी हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं जाऊंगा उनके साथ और देखूंगा अगली सुबह की उसमें क्या परेशानी है। एंड वी अकॉर्डिंगली सेट ऑफ द प्लेस ऑन एलिफेंट्स बैक, और हम हाथी की पीठ पर बैठकर निकल पड़े। वी हैड सीक्रेटली गॉन हाफ वे व्हेन अ मैसेंजर फ्रॉम द पुलिस सुपरिटेंडेंट, एक पुलिस अधिकारी की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से एक दूत आया, और हम आधे ही रास्ते पहुंचे थे। ओवरटुक अस है, और उसने हमें आगे से रोका, एंड सेड दैट, और उसने कहा, द लेटर हैड सेंड इज कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि उनके लिए एक
पत्र भेजा गया है। आई सॉ, मैंने देखा, व्हाट ही मीन, यानी कि एक अध्यक्ष ने, पुलिस अध्यक्ष ने आपको नमस्कार किया है, लेकिन मैं उसके शब्दों से समझ गया कि वे क्या कहना चाहता था। हैविंग लेफ्ट धरणधीर बाबू टू प्रोसीड द ओरिजिनल डेस्टिनेशन, उनको अपनी मूल मंजिल पर जाने के लिए छोड़कर आई गॉट इनटू द हायर्ड कैरेज विद द मैसेंजर, मैं किराए की गाड़ी में बैठ गया जो कि दूत द्वारा लाई गई थी। ही दैन सर्व मी ऑन अ नोटिस, तो उन्होंने मुझे एक समन दिया, एक नोटिस दिया, टू लीव चंपारण, कि मैं चंपारण छोड़ दूं। द ड्रोव मी टू द प्लेस, और उसने मेरे घर पर मुझे छोड़ दिया। ऑन ही इज आस्किंग मी टू एक्नॉलेज द सर्विस ऑफ द नोटिस, और उसने मुझसे कहा कि मैं इस पत्र की प्राप्ति की यहाँ पर सहमति दे दूं। आई रोट टू द इफेक्ट दैट आई डिड नॉट प्रपोज टू अकम्पली विद इट एंड लीव चंपारण, तो मैंने इस चीज से इनकार कर दिया कि मैं चंपारण अभी नहीं छोड़ूंगा। टिल माई इंक्वायरी वॉज फिनिश, जब तक मेरी जांच पूरी नहीं हो जाती। देयर अपॉन आई रिसीव अ समन, तभी मुझे एक नोटिस के साथ साथ समन भी मिला, प्रपत्र मिला। टेक माई ट्रायल द नेक्स्ट डे ऑफ फॉर डिसओबेइंग द ऑर्डर टू लीव चंपारण, जो कि मेरे अवज्ञा करने के लिए था, जो मैंने अवज्ञा की थी ऑर्डर की, ठीक है, चंपारण छोड़ने को लेकर। मेरा एक क्या था, मेरी पेशी थी कोर्ट में, ठीक है। द न्यूज ऑफ द नोटिस एंड समन, प्रपत्र और समन की जो खबर थी वो स्प्रेड हो गई, फैल गई, वर्ल्ड वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह। एंड आई वॉज टोल्ड दैट मोतीहरी दैट डे विटनेस्ड अनप्रेसिडेंट सीन, और तभी वहां पर मोतीहरी में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, गोरख बाबूज हाउस, गोरख बाबू के घर में, एंड द कोर्ट हाउस ओवरफ्लोड विद द पीपल, लोगों से भर गया बच्चों कोर्ट, न्यायालय। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, आई हैड फिनिश ऑल माई वर्क ड्यूरिंग द नाइट, मैंने रात्रि में ही अपना सभी कार्य समाप्त कर लिया था। एंड सो वॉज एबल टू कॉप विद द क्राउड, और भीड़ को संभालने में मैं वहां पर अपना सहयोग दे सकता था। अ शॉर्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस स्प्रैंग बिटवीन द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट अध्यक्ष के बीच और मेरे बीच क्या हुआ, एक फ्रेंडशिप फैल गई, थोड़ी सी मित्रता हो गई। द पुलिस सुपरिटेंडेंट एंड माई सेल्फ, आई माइट हैव लीगली रजिस्ट द नोटिस, मैंने न्यायिक रूप से उस नोटिस को रजिस्ट किया था, मना किया था। सर वॉन मी, जिसे मुझे भेजा गया था। इंस्टीड आई एक्सेप्टेड दैम ऑल, उन्हें स्वीकार करने की बजाय। एंड माई कंडक्ट टूवर्ड्स द ऑफिशियल वॉज करेक्ट, कि ऑफिशियल जो कानूनी तौर पर जो सही था वो करने के लिए। देवदस सो दैट आई डिड नॉट वांट टू ऑफेंड दैम पर्सनली, वे समझ गए कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं सिर्फ यहाँ रहकर अपनी जांच पूरी करना चाहता था। बट दैट आई वांटेड टू ऑफर सिविल रेजिस्टेंस टू दियर ऑर्डर्स, लेकिन मैंने बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही सही तरीके से उनके ऑर्डर्स को क्या किया, रेजिस्ट कर दिया, मना कर दिया था। इन दिस वे, इस तरीके से, दे वर पुट एट ईज, तो इसी वजह से उन्होंने क्या, उन्होंने मुझसे आराम से बात की, वे मेरे साथ विनम्र रहे। एंड इंस्टीड ऑफ हैरेसिंग मी, और मुझे परेशान करने के बजाय, दे ग्लैडली अवेल देमसेल्फ टू माई एंड माई कोवर्कर्स कोऑपरेशन, और तब उस समय उन्होंने मेरे और मेरे सहकर्मी के साथ क्या किया, इन रेगुलेटिंग द क्राउड, भीड़ को संभालने में मदद ली। बट इट वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दैम ऑफ द फैक्ट, बट उनके हक का क्या हो गया, समापन हो गया था वहां पर। दियर अथॉरिटी वाज शिकन, हिल गई थी। द पीपल हैड फॉर द मोमेंट, उनके लिए एक ऐसा दृश्य, लॉस्ट ऑल फियर ऑफ पनिशमेंट, भीड़ जो थी वो दंड का भय बिल्कुल भूल चुकी थी। एंड येल्ड ओबीडियंस, और वो चिल्ला रही थी, ओबीडियंसली टू पावर टू ऑफ लव विच दियर न्यू फ्रेंड एक्सरसाइज, जो अपने उन्होंने नए मित्र के लिए दिखाया था। द पीसेंट रिसीव मी एज थॉट वी हैड बीन एज लॉन्ग फ्रेंड्स, और हम ऐसे मिले, और मैं उन किराएदारों, उन किसानों से ऐसे मिला जैसे कि हम कितने समय से पुराने मित्र हैं। इट इज नो एग्जोरेशन बट द लिटरल ट्रूथ, बट ये कोई झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सच है। टू से दैट इन दिस मीटिंग विद द पीटेंट, यानी कि किराएदारों के साथ इस मुलाकात के बाद, आई वॉज फेस टू फेस विद गॉड, मैं
भगवान के सामने साक्षात जा सकता था, अहिंसा एंड ट्रूथ, जिसे मैंने सच्चाई के साथ देखा। दैट डे इन चंपारण, उस दिन चंपारण में वॉज फॉरगेटेबल इवेंट, अविस्मरणीय दृश्य हुआ। माई लाइफ एंड अ रेड लेटर डे फॉर द पीस एंड फॉर मी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार, आई वॉज टू बी ऑन माई ट्रायल, मुझे मेरी पेशी के लिए, केस के लिए जाना था। बट ट्रूली स्पीकिंग, बस सच कहूँ, द गवर्नमेंट वॉज टू बी ऑन इट्स ट्रायल, बट यह मामला मेरा नहीं, सरकार का था। द कमिश्नर ओनली सक्सीड इन ट्रैपिंग द गवर्नमेंट इन द नेट विच ही हैड स्प्रेड मी, गवर्नमेंट, सरकार ही उसमें फंस गई जो जाल मेरे लिए बिछाया गया था। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों बता रहे हैं अपने ऊपर जैसे भी उन्होंने सिचुएशन सॉल्व फेस की थी उसके बारे में। केस विड्रॉन, द ट्रायल बिगिन, सो मामला शुरू होता है। द गवर्नमेंट प्लीडर, जो सरकारी प्लीडर था, अर्जी था, उसने कहा द मजिस्ट्रेट एंड द ऑफिसर वर ऑन द टेनहोक, दे वर एट अ लूज टू नो व्हाट टू डू, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। The government pleader was pressing the magistrate to postpone the case. जो सरकारी वकील था वो क्या कर रहा था, दबाव बना रहा था मजिस्ट्रेट पर कि इस केस को पोस्टपोन कर दिया जाए। बट आई इंटरफेयर, बट मैंने हस्तक्षेप किया। एंड रिक्वेस्टेड द मजिस्ट्रेट, और उनसे विनम्र निवेदन किया कि इस केस को पोस्टपोन ना किया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए। एज आई वॉन्टेड टू प्लीड गिल्टी, जैसे कि मैं दोषी मानता हूँ। हैविंग डिसओबेइंग द ऑर्डर टू लीव चंपारण, जैसे कि ऑर्डर किया गया था मुझे चंपारण छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने उसका उल्लंघन किया, आदेश का उल्लंघन किया। एंड रीड अ ब्रीफ स्टेटमेंट एज फॉलो, और मैं यह बयान उनके सामने पढ़ना चाहता था। विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, न्यायालय की परमिशन, आज्ञा के साथ। आई वुड लाइक टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट, मैं एक स्पष्ट बयान देना चाहता था। वाई आई हैव टेकन वेरी सीरियस स्टेप, मैंने इतना गंभीर कदम क्यों लिया। ऑफ सीमिंगली डिसओबेइंग द ऑर्डर पास अंडर द सेक्शन 144 और CRPC इन द हम्बल ओपिनियन। ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड माई सेल्फ। ये एक क्या था बच्चों, कंफ्यूजन था, डिफरेंस था जो मेरे और अध्यक्ष उस स्टेट की सरकार के बीच था। आई हैव एंटर्ड द कंट्री, मैं इस देश में आया विद द मोटिव ऑफ रेंडरिंग, यानी कि मैं इस इच्छा से आया था कि मुझे यहाँ पे ह्यूमनिटी की, यानी कि लोगों की मदद करनी है, सर्विस करनी है। आई हैव डन सो इन रिस्पॉन्स, और मैंने ऐसा किया भी। टू प्रेजेंसिंग इन्विटेशन इन्विटेशन ऑफ कम एंड हेल्प द रोड, मैं किसानों की मदद करने आया था। हु अर्ज द दे आर नॉट बीइंग फेयरली ट्रीटेड, जिन्होंने मुझे बुलाया था, अर्ज किया था, ठीक है, कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है मालिकों के द्वारा। आई कुड नॉट रेंडर एनी हेल्प विदाउट स्टडिंग द प्रॉब्लम, मैं समस्या को समझे बिना इनका समाधान नहीं कर सकता था या उनकी मदद नहीं कर सकता था किराएदारों की। आई हैव देयरफॉर कम टू स्टडी इट विद द असिस्टेंस, मैं अपने सहयोगी के साथ यहाँ पर इस चीज़ की जांच करने आया। इफ पॉसिबल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सरकार या अध्यक्ष मुझे आज्ञा दे, एंड द प्लेंटर्स, और मालिक मुझे आज्ञा दें। आई हैव नो अदर मोटिव, मेरा कोई और मकसद नहीं था। एंड कैन नॉट बिलीव दैट माई कमिंग, और अगर मेरे आने पे आपको यकीन ना हो, विश्वास ना हो। कैन इन एनी वे डिस्टर्ब पब्लिक पीस, या मैंने बिना किसी पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किए, ठीक है, लोगों की शांति को भंग किए बिना, या फिर किसी की लाइफ को, जिंदगी को, जीवन को डिस्टर्ब किए बिना। आई क्लेम टू हैव कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन सच अ मैटर्स, मैंने इन मामलों में एकदम शांति से काम किया है। द एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर हैव थॉट डिफरेंटली, आई फुल्ली अप्रिशिएट दियर डिफ़िकल्टी, मैं उनकी समस्याओं का बिल्कुल सराहना करता हूँ जो भी उन्हें हुई है। एंड आई एडमिट टू दैट दे कैन ओनली प्रोसीड अपॉन इंफॉर्मेशन, और वह उन्हीं भी चीज़ों पे कार्यवाही कर सकते थे जिनकी उन्हें सूचनाएं दी जाती थी। एज अ लॉ अबीडिंग, ठीक है, सिटीजन, जैसे कि एक न्यायी व्यक्ति, ठीक है, नागरिक होने के नाते, माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट, जो मेरी पहली प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वुड बी एज इट वॉज टू ओबे द ऑर्डर सर्व्ड अपॉन मी, जो भी नियम मेरे लिए लागू किए गए थे, जो
आदेश मुझे दिए गए थे मुझे उनका पालन करना चाहिए था, बट आई कुड नॉट डू सो मैंने ऐसा नहीं किया, विदाउट डूइंग वायलेंस, बिना किसी अहिंसा किए, सो टू माई सेंसेस ऑफ ड्यूटी टू दोज फॉर हुम आई हैव कम, और मेरी यह ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था जिनके लिए मैं आया हुआ हूँ. आई फील दैट आई could just now serve them only by remaining in their midst, यानी कि मुझे सिर्फ उनकी सेवा करनी है. I could not therefore voluntarily retire, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ. ठीक है. amid this conflict, और इसी असमंजस में, इसी कॉन्फ्लिक्ट में कि यहाँ पर मैंने आदेश का पालन नहीं किया अपने कर्तव्य को लेकर, आई कुड ओनली थ्रो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ऑफ रिमूविंग मी फ्रॉम दैम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ की जो अध्यक्ष थे वे मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे. आई एम ओनली फुल्ली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फैक्ट, मैं तथ्यों से जानकार हूँ. सो असिस्टेंट मतलब हेल्प, वायलेंस, यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, मैंने किसी भी शारीरिक बल का यूज नहीं किया था. ठीक है. दैट अ पर्सन होल्डिंग इन द पब्लिक लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि भारत में रहने वाले लोग हैं होते हैं, अ पोजिशन विच सच एज आई डू, ठीक है, भारत में रहने वाले ऐसे जैसे मैं किसी पद पर हूँ. ठीक है. हैज़ टू बी मोस्ट केयरफुल, उसे एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था. इन सेटिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, इसको एग्जाम्पल देने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, एक उदाहरण देना था, उदाहरण बनना था. इट इज़ माई फर्म बिलीव दैट इन द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच वी आर लिविंग, ऐसे संविधान के अंतर्गत जिसमें हम रह रहे हैं, उन नियमों के अंतर्गत द ओनली सेफ एंड ऑनरेबल कोर्स फॉर अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, ठीक है, यानी कि आत्मसम्मान के साथ जो व्यक्ति होता है, टू डू वॉट आई हैव डिसाइडेड टू डू, मुझे वही करना चाहिए था जो मैंने सोचा था, जिससे मैंने निर्णय लिया था. दैट इज टू सबमिट विदाउट प्रोटेस्ट, मुझे किसी भी प्रोटेस्ट के, ठीक है, हड़ताल की यहाँ पे इसको सबमिट होना चाहिए था. टू द पेनल्टी ऑफ द डिसओबीडेंट, मैं इसे हर्जाना भरना चाहता हूँ जो भी मैंने अवज्ञा की है. देयर वॉज नाउ नो ओकेजन टू पोस्टपोन द हियरिंग, अब इस कार्यवाही को रोकने या आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है. बट एज द बोथ मजिस्ट्रेट एंड गवर्नमेंट प्लीडर हैड बीन टेकन द बाय सरप्राइज, जैसे ही वो असमंजस में थे, ठीक है, मजिस्ट्रेट अध्यक्ष और मालिक, द मजिस्ट्रेट पोस्टपोन द जजमेंट, तो उन्होंने निर्णय को आगे बढ़ा दिया. लेकिन उसी के चलते आई हैड वियर्ड फुल डिटेल्स टू विक्टोरी, यानी कि मैंने विकोरीज यानी मैंने अपने मित्रों को इन सब के बारे में लिख दिया. टू पटना फ्रेंड, अपने पटना के दोस्तों को. एज ऑल्सो सो पंडित मदन मोहन मालवीय एंड अदर्स, जैसे कि मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे लोगों को. बिफोर आई कुड अपील, अगर मैं अपील करने से पहले ही, द कोर्ट टू रिसीव द सेंटेंस, कोर्ट को यह बयान पता चला. द मैजिस्ट्रेट सेंट अ रिटन मैसेज, उन्होंने एक लिखित पत्र भेजा है. दैट द लिeutenant गवर्नर हैड ऑर्डर्ड द केस अगेंस्ट मी टू बी विड्रॉल, कि मेरे खिलाफ जो केस किया गया है, ठीक है, जो शिकायत की गई उसे वापस ले लिया जाए. एंड द कलेक्टर रॉट टू मी, और कलेक्टर ने मुझे ये पत्र लिखा है, मुझसे कहा है, दैट आई वॉज एट लायबिलिटी टू कंडक्ट द प्रपोज इंक्वायरी, यानी कि मैं अपनी इंक्वायरी जारी रख सकता हूँ. एंड दैट आई माइट काउंट ऑन वट एवर हेल्प आई नीडेड, और मुझे जो भी सहायता चाहिए मैं उनसे मांग सकता हूँ. फ्रॉम द ऑफिसर्स के, ठीक है, अधिकारियों से. नन ऑफ अस वॉज प्रिपेयर फॉर दिस प्रमोट एंड हैप्पी इशू, इस इशू से, इस खुशी की खबर से हम में से कोई भी वाकिफ नहीं था, जानता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. आई कॉल्ड ऑन द कलेक्टर, मैं कलेक्टर के बुलाने पर गया. मिस्टर हैकॉक, ही सीम्ड टू मी अ गुड मैन, वह मुझे एक अच्छे व्यक्ति लगे. एंजाइसिस टू डू जस्टिस, और वो मुझे न्यायप्रिय भी लगे. ही टोल्ड मी दैट आई माइट आस्क फॉर वट एवर पेपर्स आई डिजायर, मैं वह कोई भी कागजात मांग सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए. टू सी, देखने के लिए. एंड दैट आई वॉज एट लायबिलिटी, और मैं उनकी क्या हूँ, लायबिलिटी हूँ, ठीक है. टू सी हिम वन एवर आई लाइक, मैं उनसे कभी भी मिल सकता हूँ जब चाहें. द काउंट्री thus had its first direct object lesson in civil disobedience, यानी कि जैसे कि मैंने नागरिकता के तौर पर उनको ओबे नहीं किया था. So the affair was freely discussed,
यह बात पूर्ण रूप से और खुली तरह से डिस्कस की गई, ठीक है, बोथ लोकली एंड इन द प्रेस, ठीक है। सो न्यूज़पेपर में भी, प्रेस में भी इस बात को रखा गया एंड माई इंक्वायरी गॉट अनएक्सपेक्टेडली पब्लिसिटी, और मेरी जो खोज थी, ठीक है, मेरी जो अनएक्सपेक्टेड इंक्वायरी थी उसको पब्लिसिटी मिल गई, ठीक है, वो प्रसिद्ध हो गई। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी आपको समझ आई होगी कि कैसे एक व्यक्ति एक शहर में आता है, एक देश में आता है और किसानों की मदद करता है, और उसके चलते उसे पुलिस वालों का भी सामना करना पड़ता है, सैनिकों का सामना करना पड़ता है, उस पर केस भी किया जाता है, उसके बाद भी वह अपना काम नहीं छोड़ता, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।